हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट लिखा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए क्या हो सकते हैं। तो हम लेके आ गए हैं रिलेटिविटी, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है AKTU के अकॉर्डिंग। अदर यूनिवर्सिटी में भी ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की यूनिट रहती है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे दिया है, हम देखेंगे अभी। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, आप अगर 100% मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपका सिलेबस है उसको पूरा गो थ्रू करिए, और जितने भी उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, या अगर आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं तो उन सभी को प्रॉपरली तैयार करिए। फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते हैं वो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, आइए देख लेते हैं कि वो क्या हैं, और आप इनको 1 बाय 1 तैयार करके रखिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। ऑल द बेस्ट। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है, टॉपिक माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से काफी पूछा जाता है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट? Describe the experiment. How was the negative results of the experiment interpreted? So स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सबसे पहले तो इसमें देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐड होकर के आता है। ऑब्जेक्टिव लिखना है आपको, उसके बाद जहां पे लिखा है डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट, इसके आंसर में स्टूडेंट ध्यान रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन आ रहा है और डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट लिखा है तो आपको ना केवल थ्योरेटिकल पार्ट करना है बल्कि उसके साथ ही साथ उसकी कैलकुलेशंस भी करनी है, जो हमने रे 1 और रे 2 की जर्नी के हिसाब से निकाली थी। उसमें फ्रिंज शिफ्ट निकाल के आपको दिखाना है, रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट से फिर आपको जो इसका थर्ड पार्ट है, हाउ वाज द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इंटरप्रिटेटेड, उसको फिर एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको नंबर 1 ईथर ड्रैग थ्योरी को लिखना है, लॉरेंज फिट्जगेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को लिखना है, और आइंस्टीन के पोस्टुलेट्स को लिखना है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से ये क्वेश्चन 1 है हमारा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, टॉपिक से काफी बल्कि मैं तो कहूंगा कि सबसे नंबर 1 पे इस क्वेश्चन को रखना चाहिए। सबसे पहले आपको इसी क्वेश्चन को तैयार करना है, जो कि है स्टेट द फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी एंड डिड्यूस फ्रॉम देम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, यानी कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का डेरिवेशन तो रहता ही है, साथ में उसके कुछ अलग क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, जो कि मैंने सैंपल के तरीके से 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इसी का बन सकता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का, वो आएगा इस तरीके से, व्हाट आर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, शो दैट space time interval between two events x square plus y square plus z square minus c square t square is invariant under Lorentz transformation। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में एडिशनल क्वेश्चन है, ये सेपरेटली भी पूछा सकता है, और कई बार ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये नहीं भी दी होती है और सिर्फ लिखा होता है स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। तो अगर ये लिखा है तो आपको समझ जाना है कि आपको ये वेरीफाई करना है। इसको RHS और LHS के टर्म्स में हम लोग लेकर के ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है, इसको सॉल्व करेंगे आप एग्जाम में। इसी को तीसरी तरीके से पूछा जा सकता है, यानी कि पहले पार्ट में तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही पूछेगा, फिर साथ ही साथ ये पूछता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में अगर वेलोसिटी बहुत कम रहेगी, यानी कि c के कंपैरिजन में अगर लो वेलोसिटी है, तो लॉरेंस की जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेंगी गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सबसे जो मेन कंसेप्ट है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यही है। थर्ड है जो कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से मैंने लिया है, और वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का डेरिवेशन बेसिकली आता है एग्जाम में, और उसका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो है डिड्यूस द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम एंड शो दैट इट इज कंसिस्टेंट विद आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट। स्टूडेंट ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ये जो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, इसमें कि नो बॉडी या नो ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, प्रूव दिस। तो ये जब भी आएगा तो आपको वेलोसिटी एडिशन का थ्योरम का यूज करके ही उसकी कंडीशंस को शो करना है। तो एक्चुअल में ये हमने जो डेरिवेशन किया था उसके डिफरेंट केसेस थे, कि जब v की वैल्यू c अगर हम रख दें तो वो इनवैलिड कंडीशन होगी या क्या होगी, वो सारी चीजें ही इसमें हमें लिखनी है। नेक्स्ट
नंबर पे मैंने रखा है आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन से लिया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फोर्थ नंबर पे मैंने इसको रखा है, show how the relativistic invariance of the law of conservation of momentum leads to the concepts of the variation of mass with velocity and the equivalence of mass and energy। सो स्टूडेंट्स इसमें आपको बेसिकली आइंस्टीन मास एनर्जी जो रिलेशन है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसको ही वेरीफाई करना है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट अलग तरीके से भी पूछा गया है, जिसमें रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन भी पूछ ली जाती है, जो सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं। ड्राइव आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन एंड शो दैट रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय k इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी रिलेशन आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है। इसी क्वेश्चन को कई बार इसके प्रूफ के साथ पूछ लिया जाता है, जो कि थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, डिड्यूस आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविटी एंड गिव सम एविडेंस शोइंग इट्स वैलिडिटी। तो इसका आपको कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देना है जहां पर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर अप्लाई हो रहा हो। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप 11th क्लास से इसके पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिफ्थ वो है टाइम डायलेशन के ऊपर। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें ऐड होकर के आ सकता है, व्हाट इज प्रॉपर टाइम एंड टाइम डायलेशन, deduce an expression for time dilation on the basis of Lorentz transformation equations। तो स्टूडेंट्स हम लोग ऑलरेडी इसके डेरिवेशन कर चुके हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से कैसे हम टाइम डायलेशन की फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है, सेकंड टर्म में दिया हुआ है, शो दैट अ क्लॉक मूविंग विद वेलोसिटी v relative to an observer appears to him to go slow by a factor of under root 1 minus v square by c square then at rest to him। so students इसमें भी, इस पार्ट में भी आपको सेम यही टाइम डायलेशन का जो डेरिवेशन है वही करना है। साथ ही साथ you have to also describe experimental evidence to show time dilation is a real effect। तो इसमें आपको टाइम डायलेशन एक रियल इफेक्ट है, इसको भी वेरीफाई करना है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक पर हमने बेस रखा है। इसमें जनरल पूछा सकता है सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एट रिलेटिविस्टिक स्पीड एंड डिड्यूस द नेसेसरी इक्वेशन फॉर इट। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इसमें डेरिवेशन देना है। ध्यान रहे कि जो डेरिवेशन आप करेंगे उसमें सारे केस भी अप्लाई करेंगे, यानी कि v इक्वल टू सी, v लेस देन सी और v हायर देन सी, इस तरह की कंडीशंस आप उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में जरूर लगा के दिखाएंगे। सो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा सकता है, यानी कि ये क्वेश्चन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का जो क्वेश्चन है डेरिवेशन का, उसके साथ भी मिक्स होकर के आ सकता है जब भी ये 10 मार्क्स या लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है सेकंड क्वेश्चन। और एक चीज मैंने यहाँ पे और ऐड करी स्टूडेंट, जो कि एक न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा गया न्यूमेरिकल है। इसमें जो डायरेक्शन है एंगल वो थोड़ा हो सकता है चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट जरूर आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ रॉड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.8 c इन अ डायरेक्शन एट 60 डिग्री टू इट्स ओन लेंथ। कई बार ये क्वेश्चन 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री से भी एग्जाम में आया हुआ है, तो डेटा चेंज हो सकता है, बट ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग कर लेंगे। वो हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन जो कि हमने लिया है रिलेटिविस्टिक मास से। तो इसमें ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, एंड ये अलग तरीके से पूछा सकता है, शो दैट द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ व्हेन f इज पैरेलल टू v देन प्रूव दिस numerical term f equal to m naught dv by dt under root 1 minus v square by c square power minus 3 by 2। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है जो कि मास वेरिएशन के फॉर्मूले पर बेस्ड है, नीचे जो दिया हुआ है और ऊपर उसका डेरिवेशन है। सो स्टूडेंट्स कुल ये 7 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। रिलेटिविटी की जो यूनिट हमारी 1 यूनिट है एकेटी यूनिवर्सिटी में, अदर यूनिवर्सिटीज में बीएससी के सिलेबस में भी ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वहां पर सिलेबस थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है, तो उसके लिए हम एक और अलग वीडियो बनाएंगे।
जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि इन 7 क्वेश्चन के बाद आप पढ़ना बंद कर दें रिलेटिविटी की यूनिट को। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। अगर आप 100% मार्क्स के लिए एग्जाम में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ भी उसमें नहीं छोड़ना है। पूरी यूनिट को डिटेल्ड जो हमारे यूट्यूब चैनल पर दिए गए हैं लेक्चर्स, उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूं। थैंक यू।